Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you a topic that is myocardial infarction or infection. ठीक है. The common name of this is heart attack. So अगर कोई डॉक्टर आपके सामने कह रहा है कि this patient has myocardial infection, so he is talking about heart attack. So simple, heart attack is the common name and its medical name is myocardial infection. So what is myocardial infection? The term myocardial infarction is derived from myocardium, means heart muscle, and infarction, tissues death. दो वर्ड से मिलकर मायोकार्डियल इन्फेक्शन बना है. ठीक है. मायोकार्डियम का मतलब है हार्ट मसल और इन्फेक्शन का मतलब है टिश्यू डेथ. ठीक है. व्हाट इज़ इट? इसमें क्या है? इट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ हार्ट इज़ इंटरप्टेड एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स. ठीक है. इसमें होता क्या है कि ब्लड के जो मसल्स हैं उनको या किसी पार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता. तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती और फूड नहीं मिलता, यानी कि उसको अपना काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती, तो वो मसल जो है ना वो डेथ की तरफ चला जाता है. जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर जाहिर है जब मसल डेथ हो गया तो फिर तो कोई काम करना ही बहुत मुश्किल है. हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ जाता है. हार्ट जो है ना, दैट हार्ट लीड्स टू हार्ट अटैक. सो व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ इट? इसकी वजह क्या होती है कि इट मे बी कॉज बाय ब्लड क्लॉट इन कॉर्नरी आर्टरीज. क्लॉट आ जाते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है. खून प्रॉपर तरीके से जो है ना वो जाहिर है जब मूव नहीं करता आर्टरीज़ के अंदर या वेन्स में, तो वो जाहिर है क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है. और वो कॉर्नरी आर्टरीज़ के अंदर, व्हाट आर कॉर्नरी? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कॉर्नरी आर्टरीज़ क्या है. ठीक है. हमारे ब्लड से जो है ना एओर्टा निकलती है. हमने पढ़ा था एओर्टा जो है ना वो मेन आर्टरी है जो ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है बॉडी की तरफ. तो जैसे हमारी सारी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड की ज़रूरत होती है ना, इस तरह हमारे हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन रिच ब्लड की ज़रूरत होती है. तो वो जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है वो कॉर्नरी आर्टरीज लेकर आती है. ठीक है. जो एओर्टा से ही फर्स्ट निकलती है. एओर्टा की जो है ना ब्लड, मेन ब्लड वेजल्स जो फर्स्ट ब्रांचेस एओर्टा की होती हैं वो कॉर्नरी आर्टरीज हैं. राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है और लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी होती है. ठीक है. जो खून ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट मसल्स को पहुंचाती है तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और हार्ट को जो है ना फर्दर थ्रू आउट द बॉडी जो है वो भेज सकें. सो इसके सिम्टम्स क्या हैं? ठीक है. व्हाट आर द सिम्टम? स्वेयर चेस्ट पेन होती है. इसमें अगर किसी को ये प्रॉब्लम आए तो जाहिर है स्वेयर चेस्ट पेन, दर्द बहुत ज़्यादा होती है. सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, प्रेशर और स्क्वीजिंग. ऐसा लगता है जैसे कोई दिल को निचोड़ रहा है. इस कदर दबाव और ज़ोर पड़ता है दिल के ऊपर, अल्लाह रहम करे. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है? पेन रेडिएट्स मोस्ट ऑफन टू लेफ्ट आर्म. ये तो हमें सबको पता है कि बाएं बाजू में दर्द शुरू हो जाती है, बट मे ऑल्सो रेडिएटेड टू लोअर जॉ, नेक, राइट आर्म एंड बैक. इन सब जगहों पर जो है ना वो दर्द महसूस होती है बहुत ज़्यादा. इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है इन सम केसेस, या फिर इवन सडन डेथ हो जाती है. किसी को इतना हाई स्ट्रोक होता है कि दिल एकदम से बंद हो जाता है और बंदा जो है ना वो अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता है. सो हार्ट अटैक इज़ अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ डिजीज़ एंड वेरी पेनफुल प्रोसेस. May we all save with these kind of diseases. So what is the treatment? So treatment क्या है? एक्यूट मायोकार्डियल के अंदर अक्सर जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई फटाफट दी जाती है. एस्पिरिन दी जाती है जो कि खून को फटाफट जो है ना वो पतला कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो ईजी मूविंग हो जाए. सब लिंगुअल टैबलेट्स दी जाती है. अक्सर आपने सुना है किसी का बीपी बहुत हाई हुआ है या हार्ट अटैक हो तो उसको सिंपल लिंगुअल फटाफट जो वो देते हैं टैबलेट्स. वो क्या होती है कि अंडर टंग रखी जाती है और वो फटाफट डिज़ोल्व हो जाती है और बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और फटाफट अपना वो एक्शन करती है. ठीक है. सब लिंगुअल टैबलेट्स हो ईजिली मेल्ट इन माउथ, डिज़ोल्व रैपिडली. ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट. ठीक है. ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट अक्सर वो होती है जो हम सब लिंगुअल देते हैं, इनके अंदर टंग रखने के लिए देते हैं. अच्छा जी. दूसरा एक प्रोसेस जो कि इसकी ट्रीटमेंट में किया जाता है वो है एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी क्या है? व्हाट इज़ एंजियोप्लास्टी? इट कैन बी अ स्मॉल क्वेश्चन. मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ अ नैरोड और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स. ठीक है. एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो जो ब्लड वेसल्स हैं जो तंग हुई हैं उनको थोड़ा सा खोला जाता है. ये एक ख़ास किस्म की एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें ये प्रोसेस काम किया जाता है अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो. एंजियोप्लास्टी से उसको ट्रीट किया जाता है. या दूसरा एक प्रोसेस है बाईपास सर्जरी. और बाईपास का नाम तो हमने अक्सर सुना है कि किसी का बाईपास होना है, उसको हार्ट अटैक हुआ है तो उसका बाईपास होना है. बाईपास में क्या होता है? सर्जरी ऐसी की जाती है जिसमें आर्टरीज और वेन्स फ्रॉम एल्सवेयर in the patient's body are grafted to coronary arteries to improve
ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, ठीक है। दूसरी कहीं किसी और सोर्स से वेन्स और आर्टरीज लेके वहाँ पे जो है ना एक किस्म का उनको अटैच कर दिया जाता है अपने बंदे की आर्टरीज के साथ, वेन्स के साथ ग्राफ्ट कर दिया जाता है, तो वो कॉर्नरी आर्टरीज जो है ना, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए उसकी ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, मसल्स को फटाफट हार्ट मिले और मसल डेथ ना हो और मसल्स जो है वो अपना काम कर सकें। सो दीज आर द 2 मेन प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। ठीक हो गया। अब इसमें आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस अक्सर आपने सुना होगा, हार्ट अटैक जिसको होता है, अक्सर लोग जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है हम कहते हैं एंजाइना का इसको मसला है, एंजाइना का मसला है। एंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन हो गया, ठीक है। चेस्ट में जो पेन होती है उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। और जो वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं ना, हार्ट डे, सॉरी हेल्थ डे नहीं है, हार्ट डे है, वो 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसमें अवेयरनेस दी जाती है कि कैसे आप जो है ना हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स से बच सकते हैं, रिस्क को रोक सकते हैं। और 12% जो अडल्ट है ना हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वो जो है ना उनकी डेथ होती है हाइपरटेंशन की वजह से। 12% जो अडल्ट हैं, इनके बिल्कुल बूढ़े भी नहीं, इनके अच्छे जवान लोग, हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। हाइपरटेंशन क्या होती है? ब्लड प्रेशर हाई देन नॉर्मल, यानी कि उनका नॉर्मल जो बीपी है उससे हाई चल रहा होता है ब्लड, तो हाइपरटेंशन रहती है जिसकी वजह से उनको जो है ना डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। और 12 मिलियन पीपल हमारे इधर जो है ना हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, ठीक है। 10% पॉपुलेशन आर डायबिटिक, हमारे मुल्क में 10% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है, शुगर है, 10% है डायबिटिक है, उनके शुगर के मरीज़ बहुत हैं, हमारे 10% हैं। 1 in 7 अर्बन अडल्ट इन ओबीस, ठीक है। हर शहरी जो लोग अडल्ट हैं उनके 7 लोगों में से एक बंदा जो है ना मोटापे का शिकार है, ओबीस है, ठीक हो गया। सो दीज आर लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट सम डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटिक कितने हैं और ओबीस कितने हैं। So this is all about myocardial infection. Hope you have understood. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.